हर हर महादेव। नमस्कार सभी भाइयों बहनों मित्रों को, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। स्वागत करता हूँ आपके चैनल एस्ट्रो मंच पे। कोशिश लगी रहती है कि अब तक सही जानकारी पहुँचा सकूँ। जो भी कह रहा हूँ उसका कुछ एक उल्लेख जिस तरीके से हो रही है वो आपको समझ में आए, कोशिश यही रहता है। तो आज एक विषय को लेकर मैं आपके सामने वो चीज़ दर्शाने चाह रहा हूँ कि वो एक सूत्र, एक पॉइंट है कि क्या मायने रखेगा। ये जो विषय है इससे आप ये समझ पाएंगे, अचानक मतलब जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होगी, जिसका कोई गणित गुणा नहीं होगा कि हाँ ये इस तरीके से करना है। अचानक धन का लाभ, अचानक किस्मत में कुछ अच्छा होना, ठीक है। जिसको कहते हैं आकस्मिक। मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, पहला पॉइंट में धन लाभ की बात कर रहा हूँ। नुकसान का भी होगा, मैं बताऊँगा अभी, पहले अच्छा कह दूँ तो। अच्छा, ये अचानक से होगा कोई, मतलब इसका एक दौड़ भाग लगेगी वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन वो दौड़ भाग भी क्या है, वो भी अचानक से, मतलब अब ज़रा यहाँ से वहाँ से हो के आओ, वहाँ पर जाना है, ये चीज़ लेना है, ऐसा कुछ। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होगा, वो लाभ प्राप्त होगी। अब वो कैसे होगी वो आपको इस कुंडली चार्ट में मैं बताऊंगा। जैसे कि देखिए, एक ब्लैंक चार्ट है ये, ठीक है। मान के चलिए कि जैसे आप जानते हैं कि 6, 8, 12 ये त्रिक भाव होता है। तीसरा भाव भी होता है, लेकिन 6, 8, 12 के 6, 8, 12 का ज़्यादा इसका नेगेटिविटी ज़्यादा मतलब दर्शाया गया है, पॉइंट किया गया है। इसके पीछे बहुत से बेनिफिशियल कारण भी हैं, ठीक है। इसका एक अलग तरीके का इसका एक डिस्क्रिप्शन है, एक अलग मतलब अलग ऑरा है इस इन तीनों भावों का। सिर्फ गलती है, गलती को ही अगर सिर्फ हम साझा करेंगे तो नहीं, ये ठीक बात नहीं होती है, उसे समझने के ऊपर होता है। तो ये टॉपिक अलग हो जाएगा अगर मैं भी डिस्कस करने पे आऊँ तो। चलिए, मैं जो सब कहते हैं उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ, और अपने अनुभव के हिसाब से भी कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो सब कहते हैं उसके हिसाब से भी कह रहा हूँ। 6, 8, 12 को त्रिक भाव में बैड हाउस कहा जाता है, ये सब कहते हैं बैड हाउस है, त्रिक भाव, ये सब। अभी पॉइंट वही लेकर चल रहा है। इसके बाद कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्या इसमें अंतर होता है। बाकी सब भाव या हाउसेस से इन तीनों हाउसेस का क्या अंतर है, इसमें क्या अचानक अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। सिर्फ बुरा कह देने से नहीं होता। तो 6, 8, 12 जो त्रिक भाव है, इसमें से मान के चलिए आपकी, अब किसी लग्न को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि जैसे मान के चलिए आपका मकर लग्न है, ठीक है, या किसी का भी मकर लग्न है। इस लग्न में यहाँ पर देखिए 10 नंबर की राशि लिखी है अगर, तो वो मकर लग्न हुई, ठीक है। उस हिसाब से 6, 8, 12 में किन राशियों का स्थान होगा। जैसे आप देखिए, अब यहाँ से अगर आप ये 10 नंबर की राशि है तो छठे हाउस में यहाँ 3 नंबर विराजमान होंगे, मतलब मिथुन राशि, ठीक है। यहाँ मिथुन राशि होगा। 8वें नंबर पे कौन होगा, जैसे ये 3 नंबर यहाँ हुई तो 4 और 5, मतलब सिंह राशि यहाँ विराजित होंगे। ये घर सिंह राशि का होगा, 5 नंबर की राशि। उसके बाद 6, 7, 8, 9 ये 12वां जो हाउस है, ये यहाँ धनु राशि विराजित होंगे। मतलब 6, 8, 12 के जो मालिक होंगे, ठीक है, इनके जो भी मालिक होंगे, जैसे धनु राशि में इनके मालिक सजिटेरियस के धनु के कौन होते हैं, जुपिटर बृहस्पति। सिंह के कौन होता है, सूर्यदेव। और मिथुन के कौन होता है, बुधदेव। तो ये तीनों ग्रह के मालिक अगर
इन तीनों ग्रह के मालिक अगर ये 6, 8, 12 के मालिक, मान के चलिए 8 में, ये मैं 6 और 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 6, 8, 12 के तीनों घर के मालिक अगर 8वें स्थान में वहाँ आके बैठ जाए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 6, 8, 12 के मालिक 8वें स्थान में आके बैठ जाए, अगर आठवां घर का मालिक जो है वो खुद वहाँ बैठा है तो कोई बात नहीं, और 6 और 12 का जो मालिक है वो आके 8वें स्थान में बैठ जाए, वो एक सूत्र है। दूसरा भाग्य भाव, मतलब ये 5 उसके बाद 6, मतलब ये भी कन्या राशि का घर है, इसके भी मालिक बुधदेव है। भाग्य भाव का मालिक अष्टम के साथ, मतलब नवमांश अष्टम के साथ, और ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, लाभ भाव का मालिक, ठीक है। अब अष्टम के साथ लाभ भाव, ये हो गया आपका नवम है, दसम, एकादश, इसका मालिक तो मकर लगन की कुंडली के हिसाब से इसका मालिक कौन हुआ? वृश्चिक राशि, मतलब मंगल देव। ये तीसरा पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको देखकर। अब 6, अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6, 8, 12 का मालिक जो भी वहाँ राशि स्थित है उसके जो स्वामी होंगे वो 6, 8, 12 के मालिक अष्टम में आके बैठ जाए। अष्टम का मालिक भी अष्टम में हो कोई बात नहीं, या 6 और 12 का मालिक अष्टम में आके बैठ जाए, ठीक है। मैं पर्टिकुलर एक ग्रह की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। 6, 8, 12 का मालिक अगर अष्टम में आके बैठ जाए, अगर दूसरा सूत्र नवमांश के साथ, जो नवम घर का मालिक होगा उसके साथ, या फिर लाभांश के साथ, मतलब एकादश का जो मालिक होगा उसके साथ, अष्टम भाव का स्वामी अगर नवम भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए या लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, ये 3 सूत्र मैंने बताए, तब ये योग अपार धन संपत्ति, या समझ लीजिए उस समय जब जब ये दशा या अंतरदशा आएगी, महादशा और अंतरदशा आएगी इन ग्रहों की, तो समझ लीजिए बरसात होगा, किस्मत का कनेक्शन खुलेगा, पैसों का भी बरसात होगा, कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, लोगों में पहचान मिलेगी, लिटिगेशन सुनाम में बदलेगा, और कुछ भी काम जिसमें आपको आता भी नहीं है ना, जो भी आपको आता भी, जो एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो भी काम होगा, और जो आता है वो तो छोड़ ही दीजिए, मतलब माटी को हाथ लगाएंगे तो सोना होगा, उस तरीके की बात है। इस पीरियड के दौरान जब जब दशा और अंतरदशा आएगा, अष्टम, नवम और एकादश का जो मैंने सूत्र बताया, पर्टिकुलर इन दोनों का कंजक्शन होना चाहिए, उन दोनों की युति होनी चाहिए दशांतर दशा में, तब जाके मैं बता रहा हूँ। यहाँ यही समझने वाली बात है। तो कुछ व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप ये प्राय आप ये चीज़ समझिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पहले देखकर उसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसीलिए क्योंकि मैं जो ये सूत्र बताया हूँ, ये पॉइंट बताया हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इन भावों के मालिक का जब जब दशा अंतरदशा आएगा तब ये सिचुएशन होगी, इसके आगे पीछे की मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देखेंगे कहेंगे कि मेरा ये ऐसा स्थित है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो यही समझना पड़ेगा आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अष्टम का मालिक 6, 8, 12 का मालिक अगर अष्टम में आके बैठ जाए, सॉरी अष्टम का मालिक कह दिया मैंने, 6, 8, 12 का मालिक अगर अष्टम में आके बैठ जाए, अष्टम का भी अगर अष्टम में हो तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, और अगर 6 और 12 का भी मालिक अगर अष्टम में आके बैठ जाए, कोई भी एक घर का मालिक, चाहे वो 6 का हो, चाहे वो 12 का, चाहे वो 8 का 8 में बैठा हो, 6 का आके 8 में बैठ गया हो, या 12 का आके बैठ गया हो, इन तीनों भावों के मालिक के साथ अगर दूसरा सूत्र नवमांश का युक्ति अगर हो जाए, युति हो जाए, या लाभांश का एकादश भाव का मालिक के साथ युति हो जाए, तब जाके ये सूत्र ये विषय लागू होती है, तब जाके ये चीज़ मायने रखेगा। तब अंतरदशा या महादशा, प्रत्यंतर दशा जो भी आएगा उस पीरियड के दौरान, उस समय इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अचानक से कोई भी काम, अचानक से पैसा आना, अचानक से मतलब गड़ा हुआ कुछ भी मिल जाना, रास्ते में चल रहे हैं कुछ मिल गया, या अचानक से कोई काम लग गया, या आप कहीं गए कुछ
सामने दिख गया, ऐसा ऐसा चीज़ें होगा, या अचानक कोई लाभ जो बहुत दिन से अटका था अचानक से विदाउट एनी प्लानिंग वो चीज़ दर्शाएगा। तो आई होप कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाया हूँ। समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो देखिए अच्छे से, विस्तार से। बाकी कोई भी बात हो तो प्लीज़ कमेंट करें और आप मुझे अपना प्यार दें। ख्याल रखें, अच्छे से रहें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।